أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان
फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ला बिशैइन मिन निअमतिका या रब्बि युकज़्ज़िब सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फरजहुम। कुरान पाक से हो चुका है। आइए हज़रात, आगे पेशानी के लिए बुलाने से पहले एक शेर पेश करना चाहता हूँ कि ना कोई फ़ौज ना पहरा दिखाई देता है। देखिए बदौखास के ना कोई फ़ौज न पहरा दिखाई देता है, अलम का सुर्ख फरहरा दिखाई देता है। न कोई फ़ौज न पहरा दिखाई देता है, अलम का सुर्ख फरहरा दिखाई देता है। तो हुसैन हो गए सैराब आबे कौसर से, यजीद आज भी प्यासा दिखाई देता है। यजीद आज भी प्यासा दिखाई देता है। यजीद आज भी प्यासा दिखाई देता है। आइए हज़रात, गुजारिश है पेशखानी के लिए जनाब ज़फ़र अब्बास साहब की बारगाह में एक सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। शाह साहब शान से दरख्वास्त चाहता हूँ कि क्या नमाज़ों का मज़ा खा के शिफा को छोड़कर, शेर देखेगा बतौर ख़ास, क्या नमाज़ों का मज़ा खा के शिफा को छोड़कर मिल नहीं सकता है काबा करबला को छोड़कर। क्या नमाज़ों का मज़ा खा के शिफा को छोड़कर मिल नहीं सकता है काबा करबला को छोड़कर। कमली वाले मुस्तफ़ा को चैन आता ही नहीं फातिमा ज़हरा की पाकीज़ा रेदा को छोड़कर। तो छोड़कर जन्नत वो आदम थे जो जिंदा रह गए, हम ना जी पाएंगे अपनी करबला को छोड़कर। छोड़कर जन्नत वो आदम थे जो जिंदा रह गए, छोड़कर जन्नत वो आदम थे जो जिंदा रह गए, हम ना जी पाएंगे अपनी करबला को छोड़कर। बादे रसूल शान साहब, बादे रसूल सहाबा कहाँ गए थे? सकीफ़ा में। क्या करने? अपना खलीफा मुकर्रर करने। बल्कि नबी अपनी ज़िंदगी में मौला को खलीफा बना गए। तो चाहते शेर पर कि शेर देखेगा, कदम बढ़ाओ तो कारे सवाब के खातिर, कदम बढ़ाओ तो कारे सवाब के खातिर, दिलों से दूर ये बुग़्ज़ो इनात कर लेंगे, तबर्रा कातिल ज़हरा पे साथ आके करो, सकीफ़ा छोड़ दो हम इत्तेहाद कर लेंगे, सकीफ़ा छोड़ दो हम इत्तेहाद कर लेंगे। कदम बढ़ाओ तो कारे सवाब के खातिर, कदम बढ़ाओ तो कारे सवाब के खातिर, दिलों से दूर ये बुग़्ज़ो इनात कर लेंगे। कि शेर देखेगा बतौर ख़ास, लिया है सजदे का आदम ने जिसके खुद बोसा, खुदा के पेशे नज़र वो जबीन किसकी है। लिया है सजदे का आदम ने जिसके खुद बोसा, खुदा के पेशे नज़र वो जबीन किसकी है। अली के बाप को काफिर बताने वाले बता, तवाफ करता है जिस पर ज़मीन किसकी है। अली के बाप को काफिर बताने वाले बता, तवाफ करता है जिस पर ज़मीन किसकी है। हुर्रे जरी तियान का एहसान नहीं हुआ, हमने कभी ज़मीर का सौदा नहीं किया, हमको गमे हुसैन ने हर एक मौत पर हाँ इज्जतें तो बख्शी है रुसवा नहीं किया। हुर्रे जरी तियान का ऐसा नहीं हुआ, हमने कभी ज़मीर का सौदा नहीं किया, हमको गमे हुसैन ने हर एक मौत पर हाँ इज्जतें तो बख्शी है रुसवा नहीं किया। तो कोई तो कायनात का हाफिज दिखाइए जिसको अली के बुग़्ज़ ने अंधा नहीं किया। कोई तो कायनात में हाफिज दिखाइए जिसको अली के बुग़्ज़ ने अंधा नहीं किया। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। इधर जनाब ज़फ़र अब्बास साहब जो बहुत ही अच्छे अच्छे अशार पेश कर रहे थे। आइए हज़रत अब बहुत ही अदब एहतराम के साथ हाज़िल अज़ीज़
अली जनाब मौलाना आसिफ अली जाफरी साहब की बारगाह में गुजारिश है कि बरसर मिंबर आएँ और अपने बयान से मोमिन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएं। उनके इस्तक़बाल के लिए बावाज़ बुलंद सलावत। रहमल्लाहु मन करल फातिहा। हज़रात एक मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर आप हज़रात सूरह पढ़ें, हम अपने नाम को बताते हैं। बिल्लाहिल अलील अज़ीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूल रब्बना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम वत्तहियतु वल इकराम अला मक्कील मदनील हाशिमी गालिब कुल्ले गालिब मतलूब कुल्ले तालिब मौलाना अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब वाला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अव्वलुन मोहम्मद औसतुन मोहम्मद आखिरुन मोहम्मद व कुल्लुन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अज़ीज़ान ग्रामी, बरादान अज़ीज़, मुहिब्बान अहले बैत व मातमदारान सैयद शुहदाए करबला, आप हज़रात जानते ही हैं कि आज 13 सफ़र है और मजलिस अज़ा जगह जगह हो रही है। ये फ़र्श अज़ा कब बिछाता है? अज़ीज़ान मोहतरम, जब कोई अज़ादार ये चाहता है कि हमारे घर सैयदा आ जाएं, हमारे घर फ़ातिमा ज़हरा आ जाएं, हमारे घर हसन आ जाएं, हमारे घर हुसैन आ जाएं, तो वो इस फ़र्श अज़ा को बिछा लेता है। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको मालूम है इस फ़र्श अज़ा पर सिर्फ मासूमीन ही नहीं आते, बल्कि आसमान से मलाइका आते हैं, फ़रिश्ते आते हैं। आने के बाद जब इस फ़र्श अज़ा पे आ जाते हैं, आने के बाद जब वो इस जगह से, इस फ़र्श अज़ा से वापस जाते हैं, जाने के बाद आसमान के फ़रिश्ते पूछते हैं कि तुम कहाँ गए थे? तवज्जो, आसमान के फ़रिश्ते पूछते हैं कि तुम कहाँ गए थे? तुम्हारे जिस्म से, तुम्हारे बदन से ये इतनी अच्छी, ये इतनी बेहतरीन खुशबू कहाँ से आ रही है? तो वो फ़रिश्ते कहते हैं कि ज़मीन पर एक हुसैन के चाहने वाले ने फ़र्श अज़ा को बिछाया था, हम उस फ़र्श अज़ा में गए थे। अब वो फ़रिश्ते सवाल करते हैं, अच्छा ये बताओ कि तुम फ़र्श अज़ा पे गए थे ना, तो ये बताओ मिंबर के करीब बैठे थे या फ़र्श अज़ा के दरमियान बैठे थे या सबसे पीछे बैठे थे? तो वो फ़रिश्ते कहते हैं, ना ही हम मिंबर के करीब बैठे, ना ही हम फ़र्श अज़ा के दरमियान बैठे, ना ही हम फ़र्श अज़ा के आखिर में बैठे, हम तो वहाँ बैठे थे कि जहाँ पर अज़ादारों की नालाइन उतरती है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मुझे कहने का हक़ है कि जब फ़रिश्ते मलाइका आसमान से आने के बाद यहाँ इतनी अच्छी खुशबू ले जाते हैं, तो जो अज़ादार इस फ़र्श अज़ा पे दरमियान पे बैठते हैं, उनकी खुशबू का क्या आलम होगा? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आप हज़रात जानते ही हैं फ़र्श अज़ा की अज़मत। आप जब तक इस फ़र्श अज़ा से दूर थे, बाहर थे, मुतमस्सिक नहीं हुए थे, आप इस फ़र्श अज़ा पे जब तक नहीं आए थे, देखिए फ़र्श अज़ा का मोजिज़ा क्या है। देखिए फ़र्श अज़ा का मोजिज़ा, जब तक आप बाहर हैं, आप
गालियाँ भी दे रहे हैं, गीबतें भी कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं। देखिए फ़र्श अज़ा की अज़मत, मौजिज़ा बता रहा हूँ आपको। जब तक आप बाहर हैं आपके दुश्मन भी हैं, दोस्त भी हैं, लेकिन जब इस फ़र्श अज़ा पे आ गए तो वहाँ पर दुश्मन भी बैठा हुआ है, दोस्त भी बैठा हुआ है, बुराई करने वाला भी बैठा हुआ। और एक फ़ायदा ये भी है कि जब तक आप बाहर हैं बुराइयां कर रहे हैं, लेकिन जब तक इस फ़र्श अज़ा पे बैठेंगे आपको सवाब मिलता रहेगा। जब तक आप इस फ़र्श अज़ा पर बैठे रहेंगे आपको सवाब मिलता रहेगा। अल्लाह को एक चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, वो क्या है? तकब्बुर। देखिए फ़र्श अज़ा का मौजूदा बता रहा हूँ आपको। तकब्बुर, घमंड। जो शख्स ये चाहता कि मेरे पास सबसे ज़्यादा पैसा है, मेरे पास सबसे अच्छी गाड़ी है, मेरा ही सबसे बड़ा ख़ानदान है, मेरे जैसा कोई कीमती लिबास नहीं पहन सकता, मैं ही सबसे ज़्यादा कीमती लिबास पहनता हूँ, मेरे पास ही सबसे ज़्यादा पैसा है। अभी वही इंसान जो घमंड कर रहा था, तकब्बुर कर रहा था कि मेरे पास लिबास है, मेरे पास गाड़ी है, जब वो फ़र्श अज़ा पे आता है ना तो फ़र्श अज़ा उससे क्या कहता है कि जब तुम यहाँ आना अपनी गाड़ी घर पे रख के आना, जब तुम आना अपना पैसा घर रख के आना, जब तुम यहाँ ना अपनी दौलत घर के आना। अज़ीज़ाने मोहतरम, इस फ़र्श अज़ा का मौजिज़ा देखिए कि वो इंसान कि जो घमंड कर रहा था, तब घमंड कर रहा था, तकब्बुर कर रहा था, जब इस फ़र्श अज़ा पे आया और फ़र्श अज़ा गरीब के घर पे थी। अज़ीज़ाने मोहतरम, वो फ़र्श अज़ा गरीब के घर पर थी, गरीब के घर पे थी। गरीब ने तबर्रुक बांटा, अमीर कहता है दे दो। अमीर भाई अमीर कि जो अपने घर में कह रहा था मेरे पास सबसे ज़्यादा पैसा है, मेरे पास सबसे ज़्यादा दौलत है, फ़र्श अज़ा पे आने के बाद एक साथ मिल गया, एक साथ अपने हाथों को फैला दिया। अज़ीज़ाने मोहतरम, आपको मालूम है देने वाला का हाथ ज़्यादा होता है और लेने वाले का कम होता है। अज़ीज़ाने मोहतरम, आपको मालूम है अभी 2 साल पहले ही कोरोना चला था, तो उसमें क्या हुआ कि लोगों ने सारी चीज़ें रुक गई, लेकिन आज़ादारी हुई उस तरीके से नहीं हुई, मातमदारी हुई उस तरीके से नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, ना ही हम खिताबत कर सके हैं, ना ही आप उस तरीके से तबरुकात तकसीम कर सके हैं, ना ही आप मजलिसें कर सके हैं, ना ही आप मातमदारी कर सके हैं इस 2 साल के वक्फे ने। और अज़ीज़ान मोहतरम, आपको एक बात बताता चलूँ, ये सिर्फ 2 साल पहले ही नहीं हुआ है, अभी भी और बहुत टाइम से आज चल रहा है कि इराक़ में शियों का खून बहाया जा रहा है, तमाम मुल्कों में शियों का खून बहाया जा रहा है। किस वजह से? कि आज़ादारी मिट जाए, आज़ादारी ख़त्म हो जाए, आज़ादार मिट जाए। यानी तमाम लोग इस ताकतें पड़े हुए कि आज़ादारी मिट जाए। अज़ीज़ाने मोहतरम, जो ये शख्स चाहते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि आज़ादारी मिट जाए, तो मैं उस अक्ल के अंधे से ये कहना चाहता हूँ कि ऐ अक्ल के अंधे, जब कल का यजीद इस फ़र्श अज़ा को ना मिटा सका तो आज का मुसलमान क्या मिटाएगा? एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, आपको मालूम है ना, यजीद ने ये सोचा था कि हुसैन को कत्ल करने के बाद इस फ़र्श अज़ा को यहीं मिटा देंगे, करबला को हम यहीं ख़त्म कर देंगे, लेकिन मेरा सलाम हो जनाब ज़ैनब दिलगीर पर कि जिसने यजीद के दरबार में फ़र्श अज़ा को बिछाकर क़यामत तक के लिए एक पैगाम दे दिया दुनिया वालों को कि जब कल का यजीद इस फ़र्श अज़ा को ना मिटा सका, यजीद देख तेरा नाम मिट जाएगा, तू ख़त्म हो जाएगा, तू दुनिया से मिट जाएगा, तेरा नाम और निशान मिट जाएगा, लेकिन हुसैन का दरबार आबाद रहेगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आपको मालूम है कि इस फ़र्श अज़ा के ख़िलाफ़ बहुत सी ताकतें हैं, हुकूमतें फ़र्श अज़ा के ख़िलाफ़, तख्त आज़ादारी के ख़िलाफ़, ताज आज़ादारी के ख़िलाफ़, बनी अब्बास की ताकत आज़ादारी के ख़िलाफ़, बनी उमैया की ताकत आज़ादारी के ख़िलाफ़, तमाम ताकतें आज़ादारी के ख़िलाफ़, आज़ादारों के ख़िलाफ़, फ़र्श अज़ा के ख़िलाफ़। तो और सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
तमाम ताकतें फर्श अज़ा के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन करम है जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा का सलामुल्लाह अलैहा का और एहसान, करम है जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा का और करम है खुदावंद आलम का कि जो भी फर्श अज़ा को मिटाना चाह रहे थे, अज़ादारी को मिटाना चाह रहे थे, वो अपनी अपनी कब्र के जहन्नम में इस तरह से गायब हो गए, उनके नामो निशान मिट गए। लेकिन ये फर्श अज़ा कल भी आबाद था, आज भी आबाद है, क़यामत आबाद रहेगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। तो मोहतरम, आपको मालूम है ना कि एक बगदाद का रहने वाला जो ये कहता था कि हम शियों को ख़त्म करेंगे, हम आज़ादारी को ख़त्म करेंगे, हम आज़ादारों को मिटा देंगे, बम से मारेंगे, गोलियां मारेंगे, किसी तरीके से आज़ादारों को मिटाना है इस दुनिया से। अब जैसे ही अरबाइन का वक्त शुरू हुआ, आज़ादार अपने अपने घरों से निकलना शुरू हुए। अब ये बगदादी वही था, इसने देखा करबला में 1 लाख मजमा, 1 करोड़, ये मजमा देखकर परेशान हो गया। मैंने पूछा, अय बगदादी क्या हुआ? अय अक्ल के अंधे बगदादी, मुझे बता क्या हुआ? तू आज़ादारों को मारने की बात कर रहा था, तू शियों को मारने की बात कर रहा था, लेकिन अब तुझे क्या हुआ? तू आज़ादारों को क्यों नहीं मारता? तो वो बगदादी कहता है, मैं परेशान इसलिए नहीं हूँ कि आज़ादारों को मारूँ, आज़ादारी ख़त्म करूँगा। मैं परेशान इसलिए हूँ कि हुसैन ने अभी बुलाया नहीं, तो इतने आ गए, अगर हुसैन बुला ले तो कितने आ जाएंगे? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। उस बगदादी से मैं पूछना चाहता हूँ कि तू आज़ादारों को ख़त्म करना चाहता है, आज़ादारी को मिटाना चाहता है, तुझे मालूम है तू आज़ादारों को मिटा नहीं रहा है बल्कि बढ़ा रहा है। तेरा मकसद है कि आज़ादारी ख़त्म हो जाए, मातमदारी ख़त्म हो जाए, नौहा खानी ख़त्म हो जाए, मरसिया खानी ख़त्म हो जाए, आज़ादारी मिट जाए। तू अगर एक आज़ादार को मारेगा ना, तेरा मकसद क्या है? आज़ादारी ख़त्म हो जाए, मातमदारी ख़त्म हो जाए, मजलिसें ख़त्म हो जाएं। लेकिन तू एक आज़ादार को मारेगा ना, तुझे मालूम है कितनी मजलिसें बढ़ेंगी? तकरीबन 8 या 10 मजलिसें बढ़ जाएंगी। तेरा मकसद है आज़ादारों को ख़त्म करना, आज़ादारी को मिटा देना, मातमदारों को ख़त्म करना। तू एक आज़ादार को अगर मारेगा ना तो तकरीबन 8 या 10 बढ़ जाएंगी। भाई मैयत की अलग, सय्युम की अलग, 10वें की अलग, 20वें की अलग, 40वें की अलग, शमाही की अलग, सालाना की अलग। अगर मरने वाला कोई जाकिर हुआ, किसी मदरसे में पढ़ाता हुआ, तो वहाँ अलग होगी। अगर तू एक आज़ादार को मारेगा 10 बढ़ेंगी, 10 को मारेगा 100 बढ़ेंगी, 100 को मारेगा 1000 बढ़ेंगी, 1000 को मारेगा 1 लाख बढ़ेगी। तेरा मकसद है आज़ादारी ख़त्म हो जाए, लेकिन तू अपने मकसद में कामयाब होने वाला नहीं। तू आज़ादारी घटा रहा है या बढ़ा रहा है? सलावत पढ़े मोहम्मद। तो दीदार मोहतरम, तमाम साजिशें, तमाम ताकतें आज़ादारी के ख़िलाफ़ है, मातमदारी के ख़िलाफ़ है। मैंने आपके सामने अभी एक हदीस ज़िक्र की थी कि ज़माने का रसूल जो कह रहा है कि मेरा पहला भी मोहम्मद है, मेरा दूसरा भी मोहम्मद है, मेरा तीसरा भी मोहम्मद है, हम कुल के कुल मोहम्मद हैं। अभी रसूल इरशाद फरमा ही रहे थे कि एक शख्स आया रसूल की खिदमत में, कहता है, या रसूल खुदा, आपने अभी कहा कि मेरा पहला भी मोहम्मद, मेरा दूसरा भी मोहम्मद, मेरा तीसरा भी मोहम्मद, मेरा चौथा भी मोहम्मद, मेरे समझ में नहीं आया। रसूल कहते हैं, शिया है का? हाँ। का वज़ू करके आया है का? जा कुरान को लेके आ। वो शख्स जाता है, जाने के बाद कुरान को लेके आता है, लाने के बाद अब रसूल ने उस शख्स से कहा कि सफ़ा पलट कुरान को खोल और देख क्या नज़र आता है। हाँ, सफ़ा पलट और देख क्या नज़र आता है, कुरान को खोल।
वो कहता है या रसूल अल्लाह अलहम्द है, कहा और पलट, कहा आले इमरान है, कहा और पलट, कहा मुजम्मिल है, कहा और पलट, कहा मुदस्सिर है, कहा और पलट, कहा ताहा है और पलट, यासीन है और पलट, जुमा है। अब रसूल ने कहा इसको बंद कर दे, उसने बंद कर दिया। अब रसूल ने कहा अब बता अब क्या है। कहता है कि अब कुरान है। रसूल ने कहा कि अजीब इंसान है, कभी कहता है ताहा है, कभी कहता है यासीन है, कभी कहता है मुजम्मिल है, कभी कहता है मुदस्सिर है, कभी कहता है मैं करूं भी तो क्या करूं, जब मैं इस कुरान को खोलता हूं तो कोई ताहा नजर आता है, कोई मुजम्मिल नजर आता है, कोई मुदस्सिर नजर आता है, जब मैं बंद करता हूं तो ये कुरान बचता है। रसूल ने कहा सुन, इसी तरीके से हम मोहम्मद हैं, जब हमें जुदा करेगा कोई ताहा नजर आएगा, कोई यासीन नजर आएगा, कोई मुजम्मिल नजर आएगा, कोई मुदस्सिर नजर आएगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये वही रसूल है जो कलाम ही नहीं करता जब तक वही इलाही नाजिल ना हो जाए। खुदावंद आलम ने आयत को नाजिल किया, या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। इस आयत की पैरवी करना पैगंबर के ऊपर वाजिब थी या सुन्नत? तो भाई सारे हजरात कहेंगे, सारे लोग कहेंगे कि वाजिब। तो रसूल ने किया क्या? 1.25 लाख हाजियों के दरमियान अली को बुलाया, बुलाने के बाद इस कदर उठाया और एक जुमला कहा कि जिसने नहीं देखा देख ले, नहीं सुना सुन ले। और इस कदर अली को उठाया कि जैसे एक माली अपने खूबसूरत फूल को अपने हाथों पे उठा लिया करता है, एक माली अपने फूल को अपने हाथों पे उठा लिया करता है। और एक जुमला कहा कि मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला। अज़ीज़ाने मोहतरम, जब ये जुमला कहा ना, अली वाले खुश हो गए, अली से दुश्मनी रखने वाले नाराज़ हो गए। अब बहुत से हजरात ये भी कहते हैं, बहुत से हजरात ये भी कहते हैं कि नबी ताकतवर नहीं था, नबी की ताकत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। नबी की जिस्मानी ताकत कितनी थी, रूहानी ताकत कितनी थी। मैंने कहा गदीर को ना भूलते तो नबी की ताकत को कभी ना छुपाते, कभी फरामोश ना करते। जो 2 उंगलियों से दरे खैबर को उखाड़ ले उसे खैबर कुशा कहते हैं, जो खैबर कुशा को अपने हाथों पे उठा ले उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। ये वही अली है जो दरे खैबर को उखाड़ ले उसे मुस्तफ़ा कहता है। मौला मोहतरम, मौला मुत्तकियान मस्जिद मिंबर पर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं कि क्या देखा कि एक दरवाजे से एक अज़दा दाखिल हुआ। लोग जो मजमा था कुछ हिला, कुछ जुला, कुछ इधर उधर भागने लगे। मौला ने देखा कि सामने अज़दा है, हाथ के इशारे से कहा घबराओ नहीं, डरो नहीं, ये तुम्हें कुछ नहीं करने वाला। अब मौला ने कहा कि इसको रास्ता दो। तारीख में है कि जैसा ही मौला ने ये कहा कि इसको रास्ता दो, मजमे ने रास्ता दिया। देने के बाद वो अज़दा गेट से चला, चलने के बाद दोशे मिंबर पे आया। दोशे अली पे आने के बाद उसने अपने सर को अली के दोष पे रख दिया। रखने के बाद फिर मौला ने उससे कुछ कहा, मौला ने उससे कुछ कहा, फिर उसने मौला से कुछ कहा। अदब से उतरा, मिंबर से उतरा, उतरने के बाद अदब से सर झुकाया, वापस चला गया। जब वापस चला गया तो लोगों की सांस में सांस आई, पहले घबराए हुए थे। अब अली कहते किसे अज़ीज़ान मोहतरम, किसे कहते हैं? देखिए अली किसे कहते हैं? इन लोगों की सांसों में सांस आया। अगर वो मजमा उस अज़दहे की ज़बान को समझता तो कभी ना पूछता मौला इसने क्या कहा और आपने क्या जवाब दिया। मजमा कभी ना पूछता और आपने क्या जवाब दिया। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अली उसे कहते हैं कि जिस ज़बान में सवाल किया जाए उसी ज़बान में जवाब दे, तर्जुमान का सहारा ना ले। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली उसे कहते। तो ये मुझसे पूछने आया था, कौम जिनसे था। अल्लाह ने आयत को नाजिल किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून।
मैंने जिन और इंसान को इबादत के लिए पैदा किया है। भाई जिन और इंसान पर अल्लाह ने इबादत को फ़र्ज़ किया है, हर जिन और इंसान पर इबादत वाजिब है। अज़ीज़ान मोहतरम, इंसान के तो समझ में आता है कि अल्लाह ने इबादत को वाजिब किया है, लेकिन जिन का मसला ये कुछ समझ में नहीं आता। अगर किसी जिनको कोई सवाल आ जाए तो वो कहता है मौला मैं किसके पास जाऊं, किसी के सामने जा नहीं सकता, जो तूने ये बना के बिठाए हैं इनके सामने जा नहीं सकता, अगर चला जाऊं तो नज़र नहीं आऊँगा, अगर नज़र आ जा रहा हूँ तो खाकी रहेंगे इमाम, ना खाकी रहेंगे ना इमाम, बचेंगे क्या? एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले बस। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने आपकी ज़हमत को तमाम किया। तारीख़ में है कि जब मौला हुसैन के यहाँ जनाब अली अकबर की विलादत हुई तो एक सहाबी रसूल इमाम हुसैन की खिदमत में आता है, कहता है मौला मैंने सुना है कि आपके यहाँ एक बच्चे की विलादत हुई है, एक चांद से बेटे की विलादत हुई है। मौला आप तो ज़माने के इमाम हैं, मेरे लिए भी दुआ कर दें कि मेरे घर भी एक चांद से बेटे की विलादत हो जाए। मौला कहते हैं ठीक है, मैं तेरे लिए दुआ करूँगा, खुदाया तुझे भी एक चांद सा बच्चा अता कर दे। अज़ीज़ान मोहतरम, मौला कहते हैं, एक मरतबा मौला कहते हैं आए शख्स, अच्छा ये बता अगर तुझे मालूम हो जाए कि तेरे बेटे के पैरों में कांटा चुभने वाला है तो तू क्या करेगा? अल्लाहु अकबर। अगर तुझे मालूम हो जाए कि तेरे बेटे के पैर में कांटा चुभने वाला है तो तू क्या करेगा? वो शख्स कहता है मौला मैं दुआ करूँगा कि वो कांटा मेरे चुभ जाए, मेरे पैरों में चुभ जाए। अब मौला कहते हैं अच्छा तू ये बता अगर तुझे मालूम हो जाए कि तेरे बेटे की आँख में कांटा चुभने वाला है तो तू क्या करेगा? वो कहता है मौला मैं दुआ करूँगा ये मंजर देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। अज़ीज़ान मैं मर क्यों नहीं गया? अब एक मरतबा मौला कहते हैं ऐ साहबे रसूल तुझे मालूम है ये वो अली अकबर है, ये मेरा अली अकबर है कि जो करबला के मैदान में जाएगा, जाने के बाद जालिम इस पर हमला करेंगे। अजरकुमुल्लाह ज़रा खुदा को ये गम ना दे सिवाए मज़लूम करबला के। मैंने सारे मसाइब छोड़ दिए। तारीख़ में है कि जब जनाब अली अकबर मौला हुसैन की खिदमत में आते हैं, कहते हैं मौला मुझे मरने की इजाज़त दे दो। मौला कहते हैं बेटा अली अकबर, अरे बेटा अली अकबर मैं तुम्हें मरने की इजाज़त कैसे दे सकता हूँ? तुम तो मेरे नाना की छवि हो, जब भी मैं अपने नाना को देखना चाहता हूँ मैं तुम्हारा दीदार कर लेता हूँ। अज़ादार खुदा कोई गम ना दे सिवाए मज़लूम करबला के। एक मरतबा मौला हुसैन कहते हैं कि अय बेटा अली अकबर अपनी फूफी अम्मा से इजाज़त ले लो जाके। एक मरतबा जनाब ज़ैनब के पास अली अकबर आते हैं, आने के बाद कहते हैं फूफी अम्मा मुझे मरने की इजाज़त दे दो। जनाब ज़ैनब ने जैसे ही इजाज़त दी, इजाज़त देने के बाद बाबा की खिदमत में आते हैं, अय बाबा जान मुझे इजाज़त दे दो। अम्मा ने इजाज़त दे दी, फूफी अम्मा ने इजाज़त दे दी है। तारीख़ में है जैसे ही अली अकबर को इजाज़त मिली, अली अकबर मैदान कारज़ान में आए, जंग करते जाते हैं। एक शकी ने ऐसा वार किया कि अली अकबर के सीने पे जा लगा, अली अकबर सीन से ज़मीन पे आए। अजरकुमुल्लाह ज़रा खुदा कोई गम ना दे सिवाय मज़लूम करबला के। अजरकुमुल्लाह ज़रा खुदा कोई गम ना दे, जनाब खुदा कोई गम ना दे मज़लूम करबला के। अली अकबर के सीने पे बर्छी की यानी लगी, आवाज़ दी बाबा मेरी मदद को आओ, अय बाबा मेरी मदद को आओ। तारीख़ में के हुसैन घुटने अली अकबर के करीब आए। क्या देखा बेटा ज़मीन पे है, एक हाथ ज़मीन करबला पे है, एक हाथ सीने पे रखा हुआ है। मौला पूछते हैं बेटा अली अकबर क्या बात है, क्यों परेशान हो, ये हाथ सीने पे क्यों रखा हुआ है? अली अकबर कहते हैं बाबा तीन इब्न नुमैर ने मेरे सीने में नेज़ा मार दिया और वो कहता था कि तेरा बाप बहुत साबिर है, तेरा बाप बहुत साबिर है। आज मैं देखता हूँ हुसैन की साबिर, आज मैं देखता हूँ खुदा को एक गम न दे सिवाय मज़लूम करबला के। अब मौला कहते हैं अली अकबर अगर तू कहे तो बर्छी की यानी क्यों खींच लूँ,
वो अली अकबर कहते हैं बाबा जान सीने में बहुत दर्द है, बर्छी की यानी को निकाल लो। तारीख में एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली अकबर के सीने में बर्छी के हाथ फंसाया। फंसाने के बाद एक हाथ ज़मीन करबला पे रखा और एक जुमला कहा, नजफ का रुख किया, बाबा अली, अरे बाबा अली, दरे खैबर उखाड़ना आसान था, लेकिन जवान के सीने से बर्छी की यानी को निकालना बहुत ही मुश्किल है। जैसे ही एक मर्तबा मौला हुसैन ने या अली मदद कहते हुए बर्छी की यानी को निकाला, अली अकबर की रूह जन्नत को परवास कर गई। अजरकुम इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। वेदम बे कज़ाई व तस्लीम अल अमरे।